जहां समझौते खत्म होते हैं वहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। हनुमान बेनीवाल हो या रविंद्र सिंह भाटी, इन्हें जितना डिमोटिवेट करने की कोशिश आप करेंगे, जितना आप चाहेंगे कि इनको गिरफ्तार करवा देते हैं, इनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, उतना ही ये लोकप्रिय होते जाएंगे। कैसे काम करता है फॉर्मूला, चलिए आपको समझाते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, पिछले दिनों हमने राजनीति में राजस्थान की कई सारे घटनाक्रम देखे। रविंद्र सिंह भाटी का हम देखें, जो छोटू सिंह रावणा ने बहुत ही सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में जो हरकतें की थी, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वो चाहते थे कि भाटी पर एक्शन हो, उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं बिगाड़ पाए वो कुछ भाटी का। ऐसा ही हनुमान बेनीवाल पर भी हुआ। पिछले दिनों भरतपुर में उनकी रैली निकली थी, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है और फिर कयास लगाए जा रहे थे कि अब हनुमान बेनीवाल गिरफ्तार होंगे, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया और दलील अपनी तरफ से पेश कर दी। क्या कहेंगे आप कि बेनीवाल और भाटी जैसे नेताओं पर क्या ऐसी साजिशें काम कर पाएंगी? देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये पहली बार नहीं हुआ कि छोटू सिंह रावणा ने कुछ किया है या भरतपुर की रैली के बाद हनुमान बेनीवाल पर केसेस करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी छोटू सिंह रावणा तो बाद में, स्वरूप सिंह खारा लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हरीश चौधरी ने कुछ ना कुछ किया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है। ठीक वैसे ही हनुमान बेनीवाल के खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो जनप्रिय है उसे इन छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उससे उनकी ख्याति और बढ़ती है। और छोटू सिंह रावणा या स्वरूप सिंह खारा या हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, वो करने वाले दो चीजें की वजह से ये काम करते हैं। पहला तो अपने आकाओं के चरण चुम्बन कमेटी के चेयरमैन बनने के फिराक में रहते हैं वो। उनके कोई ना कोई आका है जिनके चाटुकारिता के और चरण चुम्बन के प्रसाद के वो पूरी तरह से भूखे रहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई पीठ थपथपा देगा, छोटी मोटी पोस्ट देगा, थोड़ा बहुत लाभ देगा, थोड़ा बहुत उनको तवज्जो मिल जाएगी, इसके लिए कुछ ना कुछ कर लेते। तो पहला तो उनका ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि कहीं इनके नाम को उछाल कर थोड़े बहुत लोग हमें भी जान लें, हमें भी पहचान लें, हम कुछ हैं ये भी पता चल जाए। अरे, स्वरूप सिंह खारा का नाम किसने सुना था रविंद्र सिंह भाटी से पहले? कौन जानता था? हाँ, जिन्हें पूरी दुनिया स्वरूप सिंह भाटी, स्वरूप सिंह खारा को इसलिए जान रही है, हाँ यही है वो जो रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ षड्यंत्र करता है। कम से कम जान तो रही है, पहचान तो रही है, नाम तो पता चल रहा है। भाई, किसी भी तरह से मुझे कोई तो जाने, ये जो पीड़ा अंदर है ना, मुझे कोई तो पहचाने, मैं भी तो रील बनाऊं, मैं भी तो बाइकें चलाऊं, मेरे को भी तो कोई कुछ कहे, मैं भी फेसबुक पे आके कुछ कहूं तो कोई शेयर तो करे। ये जो पूरी भड़ास है, इसकी वजह से ये लोग ये काम करते हैं और कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई जान लेता है, चाहे विलन के फॉर्म में या हीरो के फॉर्म में। कुछ तो पूरी ये जो पिक्चर चल रही है उसमें कोई तो रोल उनको मिल ही जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा कि ये छोटा सा रोल पाने के लिए ही जेनजी भी किस हद तक गुजर रही है। एक नवयुवक को भी अभी गिरफ्तार किया गया है जो राजपूत समाज से आने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है उनके इन भाषा को सुन के कि कहीं भी वो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। मुझे आप मेरी बात समझिए, आप भड़काने के लिए ही खरीदा जाता है। आप मेरी बात समझिए कि वायरल बुखार को तो हटाने के लिए दवाई ली जाती है, लेकिन ये वायरल होने का जो बुखार है ना, ये बिना मतलब के, बिना किसी मोटिव के लोगों को आ रहा है। और उस बुखार के चक्कर में, वायरल होने के बुखार के चक्कर में, ये किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। हमने पिछले दिनों देखा, लोग ट्रेनों से लटक लटक के वीडियो बना रहे हैं, कोई पटरियों पे वीडियो बना रहा है। तो ऐसे दिमागी मरीजों का कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही कोई किसी को गाली दे के खुश हो रहा है, कोई किसी को और कुछ करके खुश हो रहा है। इनकी चाहत केवल और केवल एक ही है, जैसे तैसे हम थोड़े बहुत वायरल हो जाएं, कोई हमें भी शेयर कर ले, हमें भी कोई देख ले, हमें भी कोई पहचान ले, और वो जो अपने
अस्तित्व की खोज में ये लोग घूम रहे हैं ना, वो खोज कहीं पे कंप्लीट हो जाए, चाहे हीरो बने या विलन, कुछ तो बन जाए जिससे कोई तो लोग देखे, कोई तो कहे अरे ये तो वही है जो रविंद्र सिंह भाटी को ट्रोल करता है, ये तो वही है जो हनुमान बेनीवाल को गाली देता है, किसी तरह से तो लोग इनको पहचाने। लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल हो, चाहे से रविंद्र सिंह भाटी हो या राजकुमार रोत हो, जिन्होंने निर्दलीय अपनी पहचान इस लेवल पर बना ली है कि आज उन्हें बच्चा बच्चा जानता है, चाहे से राजस्थान का हो या बाहर का हो। इतनी लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए कुछ नियम होते हैं। मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों को वो नियम याद दिलाने। ये लोग वो लंबी रेस का घोड़ा बनना ही नहीं चाहते। आप इस बात को समझिए, ये लोग अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते होते तो उनकी पूरी क्वालिटीज अलग होती। ये लोग तो अल्प समय की सस्ती लोकप्रियता के अलावा कुछ और नहीं चाहते। इन्हें छोटे समय की सस्ती, अति सस्ती लोकप्रियता ही चाहिए। इसके अलावा ये कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पर 2 लाइन अर्ज करना चाहूंगी, चाहे से रविंद्र सिंह भाटी हो या हनुमान बेनीवाल हो, उन जैसे नेताओं को गिराने की जो कोशिशें करते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये लाइनें, कि हम वो खिलाड़ी हैं जो तय नियम पर अपने गेम नहीं खेला करते। हम वो खिलाड़ी हैं जो गेम में उतरने के बाद, यानी खेल में उतरने के बाद, नियम ही बदल दिया करते हैं। इसकी अगर गहराइयों को अगर आप समझ पाए तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर